हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और जो स्टोइकोमेट्री के वीडियोस हैं उससे बहुत आपको हेल्प मिली होगी। मोल कंसेप्ट आपका बढ़िया चल रहा होगा। और आज हम मोल कंसेप्ट में अगले टॉपिक पे आए हैं जो कि स्टोइकोमेट्री के बाद जस्ट नेक्स्ट आता है, जो कि लिंक रहता है उसी का। तो स्टोइकोमेट्री की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होगी, उसको ज़रूर एक बार देख के आइएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट। क्या नाम है उसका? लिमिटिंग रीएजेंट। तो चलो आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन पे। और टॉपिक क्या है हमारा? लिमिटिंग रीएजेंट। हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है। अब सुनो, ये लिमिटिंग रीएजेंट होता क्या है पहले ये समझ लें। जैसे मान लो कि मैं आपके घर पे आया चाय पीने के लिए, बुलाओगे कि नहीं? नहीं, मैं ही खुद आ जाऊँगा। मान लो मैं आपके घर पे आ गया चाय पीने के लिए। अब चाय के लिए आपको लगेगा क्या? क्या लगेगा? शक्कर लगेगी, दूध लगेगी, चाय पत्ती लगेगी, और जो भी मसाला आपको डालना होगा। हो सकता है उसमें आप कुछ और भी मिला दो ताकि ये जो टीचर है वो कभी आए ही ना। ठीक है। तो जो भी चीज़ें लगेगी उनमें से हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे कि शुगर, हो सकता है अदरक, और भी चीज़ें जो हो सकती है चाय पत्ती वगैरह, वो एक्सेस अमाउंट में है। मतलब कि ये तो रहता ही है, हम डब्बा भर के ही रखते हैं। लेकिन दूध जो हमारे घर में रहता है उसको हम इतना नहीं रखते हैं, उसको हम लिमिटेड रखते हैं। ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास भैंस ना हो या कुछ और डेयरी ना हो हमारे पास, तो नॉर्मल घरों में तो हम क्या करेंगे कि उसको लिमिटेड ही रखेंगे। ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हम चाय बना रहे हैं वो 5 लोगों के लिए है। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, चाय बनाना हमारे लिए क्या हो गया? रिएक्शन। उसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या हो गए? मिल्क, शुगर, चाय पत्ती, उसके बाद और भी जो इंग्रेडिएंट्स आप अदरक वगैरह डाल रहे हो, मान लेते हैं ये सारी चीज़ें होगी हमारी इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि रिएक्टेंट्स। अब इनकी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? चाय। अब आप जो डिसाइड कर रहे हो कि कितना मैं शक्कर डालूँ, कितना मैं अदरक डालूँ, ये किसके ऊपर डिसाइड हो रहा है? दूध के ऊपर। तो दूध क्या कर रहा है इस पूरे रिएक्शन के अंदर? डिसाइड कर रहा है कि अदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो ऐसा कोई रिएक्टेंट जो रिएक्शन में डिसाइड करे कि कितने बाकी रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे, उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके ऊपर पूरी रिएक्शन निर्भर करेगी। उसका अमाउंट जो है वो सबसे कम होगा। सबसे कम होगा इसलिए वो डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर उसका अमाउंट सबसे कम है तो वो जल्दी ख़त्म होगा, और दूसरों को वो अपने हिसाब से ख़त्म करेगा वो। तो दूसरे जो बच जाएंगे उनको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चाय पी लेते हैं जो आपने बनाई है और इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास A + B और यहाँ मिल रहा है C। ठीक है। हमने ले लिए इसके 5 मोल और इसके भी ले लिए हमने 5 मोल। ठीक है। अगर दोनों के मोल सेम है, पहला पॉइंट मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ पॉइंट्स को, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यहाँ की पॉइंट्स को। क्या? अगर अगर मोल्स और स्टोइक्योमेट्री सेम है, तो तो दोनों दोनों रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। मतलब इसमें एलआर नहीं होगा, डिसाइड करेंगे। ठीक है। इसमें एलआर नहीं होगा। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, इसको समझते हैं। देखो दोनों का क्या है यहाँ पे? मोल्स 5, दोनों का कोएफिशिएंट कितना है? 1 1। तो क्या करना है आपको? एल आर ई आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एल आर एंड ई आर। एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ई आर मतलब एक्सेस रिएजेंट। एल आर पहले ख़त्म होगा, ई आर बच जाएगा, एक्सेस मतलब बच जाएगा। तो 5/1 करना, यहाँ भी करना 5/1। ठीक है। हमें एल आर और ई आर निकालने के लिए बेटा करना क्या है? बहुत ज़रूरी चीज़ करना क्या है? बहुत ज़रूरी चीज़ कि मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो कंपेयर करना है। मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो कंपेयर करना है। जिसका मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जो है वो लीस्ट आएगा, वो हो जाएगा एल आर। ठीक है। वो हो जाएगा एल आर और वही रिएक्शन को डिसाइड करेगा। अब हम देखें, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल आ रहे हैं, दोनों के इक्वल आ रहे हैं। तो ये एल आर ई आर वाला सवाल नहीं है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास वाला क्वेश्चन। कंजर्वेशन ऑफ मास वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप नॉर्मली स्टोइकोमेट्री से जा सकते हो कि इनके कोएफिशिएंट सेम है तो इनके मोल्स भी सेम होंगे। ये भी कितना बन जाएगा? 5 मोल। 5 मोल। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। सेकेंड पॉइंट पे देखो, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ डाल लूँ। मान लेते हैं A + B, ये मिल रहा है C।
इसके 5 मोल है और इसके 3 मोल है, ठीक है, 5 मोल है और इसके कितने मोल है अभी 3। अब मुझे बताओ कि इसके मोल्स ज़्यादा है, इसके मोल्स कम है, तो जिसका मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लीस्ट आएगा उसी को हम क्या बोल रहे थे, LR। तो अब देखो 5 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया 1, ये आ गया 5, और 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 3। ये वैल्यू ज़्यादा है तो जो छोटा हो गया रेशो वो हो गया LR, और जो बड़ा हो गया वो हो गया ER। ये क्या हो गया ER। रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, LR के हिसाब से। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, LR के हिसाब से, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर में क्या रहेंगे मोल्स, जिसका ये रेशो छोटा आएगा जिसका, हाँ छोटा आएगा वो LR होगा, बाकी ER। प्रोडक्ट, ये पॉइंट पे ध्यान रखो, प्रोडक्ट LR के हिसाब से बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके हिसाब से मतलब क्या, जितना वो कंज्यूम हो रहा है उतना ही वो प्रोडक्ट भी बनाएगा, और ER कितना बचेगा ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कोएफिशिएंट 1 है, तो LR का जितने मोल्स होंगे उतने इसके मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट दोनों के सेम है। तो इसके कितने मोल्स बनेंगे 3 मोल्स, कितने मोल्स बनेंगे 3 मोल्स, और इसका 1 है इसका भी 1 है कोएफिशिएंट, तो A के मोल्स कंज्यूम कितने होंगे, कंज्यूम मतलब कितने खत्म होंगे, वो भी 3 मोल खत्म होंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम था ना, तो 3 मोल इसके भी खत्म होंगे। तो A रिमेनिंग कितना होगा, बोलो जल्दी से, A रिमेनिंग कितना होगा, 5 - 3 2 मोल। क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इन दोनों केसेस को अच्छे से देख लेना। आप थर्ड केस पे आते हैं। चलो थर्ड केस क्या है, मान लो यहाँ 2A है, यहाँ B है, और ये मिल गया C हमें। इसके मोल्स दिए हमें मान लेते हैं 10, और इसके मोल्स दिए 6। तो देखो मोल्स किसके कम है, B के, लेकिन मैंने क्या कहा, मोल्स कंपेयर नहीं करना है आपको। कंपेयर कैसे करना है अच्छे से ध्यान लेना, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को कंपेयर करना है, जिसका ये लीस्ट आएगा वो हो जाएगा LR, जिसका ये मोस्ट आएगा वो हो जाएगा ER मतलब एक्सेस रिएजेंट, ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इसके अमाउंट कम होगा रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ER क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर। तो हम क्या करेंगे, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया 5, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया 6। अब आप देखो ये जो क्वांटिटी हुई कौन सी, A क्या हो गया यहाँ पे, A इज LR एंड B इज ER। ये चीज़ देखो बेटा समझनी चाहिए, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट ER और LR पहचानते आना चाहिए, ठीक है। मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जिसका कम होगा वो LR, जिसका रेशो ज़्यादा होगा वो ER, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे ये बताओ, ये डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा और B कितना रिएक्ट होगा और कितना बचेगा। तो अमाउंट ऑफ C प्रोड्यूस, देखो रिलेटिव मेथड लगाना, इसके कितने मोल है 10, इसके कितने मोल है 10। सिर्फ आप रिलेटिव मेथड यहाँ लगा सकते हो, अब LR के लिए, ER के लिए नहीं लगा सकते हो, ER वाली नहीं लगा सकते हो। मतलब ER के मोल्स अगर 6 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसके 6 मोल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो तो उतना रिएक्ट ही नहीं करेगा, 6 मोल लिया है तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो तो उससे भी कम करेगा, कुछ बच जाएगा वो। तो LR से ही कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिक, वही ट्रिक हमारी कि प्रोडक्ट के मोल्स कैसे निकाले, ठीक है। प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में LR का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू LR के मोल्स, देखो इसको अप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक बच्चे को समझनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ।
ठीक है, चलो प्रोडक्ट के मोल्स कैसे निकाले, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में एल आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है, डिवाइड में एल आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इनटू एल आर के मोल्स कितने हैं 10। तो प्रोडक्ट मतलब सी के मोल्स कितने आ गए हमारे लिए, सी के मोल्स कितने आ गए बताओ, 5 मोल। कितने आ गए 5 मोल। क्या कोई दिक्कत? अब ये बताओ ई आर के कितने मोल कंज्यूम होंगे, ई आर के कितने मोल कंज्यूम होंगे, ई आर के कितने मोल कंज्यूम होंगे, कितने मोल कंज्यूम मतलब यूज़ होंगे। ठीक है, ये कैसे निकालें, सुनो, ई आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ई आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में इनटू मोल्स एल आर के। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, इतने कंज्यूम होंगे। तो मुझे बताओ ई आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, एल आर का कितना है 2, एल आर के मोल्स कितना है यहाँ पे, यहाँ एल आर के क्या लिखना है हमें मोल्स, हाँ यहाँ लिखना, हाँ यहाँ तो लिख लिया हमने, एल आर के मोल्स कितने हैं 10। ठीक है, तो ये कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, 5 मोल कंज्यूम होंगे, 5 मोल कंज्यूम होंगे। कितने बचेंगे, ये तो आसान है, कितने लिए थे 6 माइनस 5, 1 मोल बचेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, मैं इसको और एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे इसके। चल क्वेश्चन नंबर 4 मतलब टाइप नंबर 4, देखो क्वेश्चन नहीं ले रहे अब तक तो हम मान लेते हैं हम कि यहाँ 2a है प्लस 5b है और ये मिल रहा है 3c। ठीक है, इसके मोल हम ले लेते हैं 10, इसके मोल ले लेते हैं हम 20। अब c के कितने मोल्स बनेंगे ये निकालना हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है, c कितना बनेगा, ठीक है। फिर एल आर एंड ई आर, पहले तो ये निकालना ज़रूरी है। थर्ड, ई आर कितना यूज़ होगा एंड कितना बचेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा काम, एल आर ई आर फाइंड आउट करना, ये हमारा मकसद है। क्या हमारा ये मकसद नहीं भूलना भाई हमें। तो ये क्या हो गया बताओ, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के। यहाँ मोल्स कितने 10, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ मोल्स 20, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, ये आ जाएगा कितना 5, ये कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया हमारे लिए बी, हो गया हमारे लिए क्या मिल गया एल आर, और ये मिल गया हमारे लिए क्या ई आर, क्या मिल गया ई आर। तो अब रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, रिएक्शन एल आर के हिसाब से चलेगी। किसके हिसाब से, एल आर के हिसाब से चलेगी। अब प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, एल आर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे, इनटू एल आर के मोल्स 20, यह आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा 12 मोल्स। तो सी के कितने मोल्स बने 12। ठीक है, फिर ए के कितने यूज्ड हुए, इसके लिए क्या बोला था कि ए का कोएफिशिएंट या ई आर का कोएफिशिएंट ऊपर, एल आर का कोएफिशिएंट नीचे, इनटू इसके मोल्स 20। तो ये कितने आएंगे 4 दूने 8, 8 मोल यूज़ होंगे। ए के रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे, 10 स्टार्टिंग में थे, 8 यूज़ हो गए, तो 2 मोल्स बच गए। क्या कोई परेशानी हमारे बच्चों को, क्या कोई दुविधा इनको सता रही है? चलो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम जो है इन केसेस को अप्लाई करेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इनके मास वॉल्यूम सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिफ्थ मान लेते हैं हमारे पास है 7a प्लस 5b और यहाँ ले लेते हैं हम 10c प्लस, अब चलो d भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 3d। ठीक है, अब इसके जो मोल्स हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं कि वो दिए हैं 21 मोल्स।
ये कितने दिए 21 मोल्स, और इसके मोल्स दिए हमें 40 मोल्स। 40 मोल्स। हमारा काम क्या है, पहला काम क्या है हमारा, ER और LR फाइंड आउट करना। दूसरा काम क्या है कि C एंड D फाइंड आउट करना। तीसरा काम क्या है कि ER यूज्ड एंड रिमेनिंग। अभी तो हम मोल्स ही निकाल रहे हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मास भी निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम भी निकालेंगे। सुनो, सबसे पहला काम, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो ये सारी चीज़ ना बेटा बैलेंस रिएक्शन के लिए हो रही है। रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होगी ना, तब तक आप तो स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट यूज ही मत करना, ये पाप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 21/7, 40/5, ये आ गया 3 मोल, 3 मोल्स नहीं 3, ये कितना आ गया 8। तो अब ये हो गया हमारे लिए ER, ये कौन हो गया ER, और ये कौन हो गया हमारे लिए LR, ये कौन हो गया LR। अब C कितना बनेगा, कितना बनेगा, देखो बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। अब ईजी पीजी ट्रिक लगाएंगे, इसके कोएफिशिएंट ऊपर, LR के कोएफिशिएंट्स नीचे। LR का कोएफिशिएंट कितना है 7 इनटू LR के मोल्स, LR के मोल्स कितना 21, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे 3, तो 30 मोल आ गए। कितने मोल्स आ गए 30। डी के क्या करेंगे बोलो जल्दी से, क्या करेंगे, इसका डी का कोएफिशिएंट ऊपर, LR का कोएफिशिएंट नीचे, इनटू LR के मोल्स। तो ये आ जाएगा 3 3 3 ज़ा 9 मोल्स, 3 3 ज़ा 9 मोल्स, ठीक है। तो LR ER हमने फाइंड किया, CD फाइंड किया। अब ER कितना यूज़ होगा, ER कौन था यहाँ पे, ER कौन था B, तो ER कितना यूज़ होगा, सुनो अच्छे से ध्यान देना बेटा, ER कितना यूज़ होगा, ER के कोएफिशिएंट ऊपर, LR के कोएफिशिएंट नीचे, इनटू LR के मोल्स। तो ये आ जाएंगे 15 मोल्स, 15 मोल उसके यूज़ होंगे। तो ER रिमेनिंग, आसान सा सवाल है ये तो, 40 माइनस 15, ये आ जाएगा 25 मोल्स, 25 मोल्स। क्या कोई दिक्कत है बेटा, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ये पूरा, समझ में आ गया। चलो एक लास्ट सा सवाल, आपकी कसम है लास्ट सवाल, बस लास्ट सवाल, लास्ट सवाल लेते हैं अब डायरेक्ट, कि when 10 मोल ऑफ H2 react with 20 मोल ऑफ N2, फाइंड पहला मोल ऑफ NH3 फॉर्म, मोल ऑफ NH3 फॉर्म, मोल ऑफ एक्सेस रीएजेंट रिमेनिंग, ठीक है। इसी में सारी चीज़ें हो जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते चलो। पहले तो आप रिएक्शन लिख लो, N2 + 3H2 बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, 2NH3। इसके कितने मोल्स दिए हैं हमें 20 मोल, इसके कितने मोल्स दिए हैं 10 मोल, ठीक है। पहला काम क्या है हमारे पास, बोलो पहला काम क्या है, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स कितने दिए हमें इसके 20, डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 3। अब आप देखो 20 डिवाइड बाय 1 20 आएगा, और ये कितना आएगा लगभग 3.34। तो ये आ गया बड़ा, तो ये कौन हो जाएगा हमारे लिए N2, ये हो जाएगा ER, ये हो जाएगा ER, और ये हो जाएगा LR। बेटा ध्यान रखना कि जब भी दो रिएक्टेंट वाले सवाल आए ना, तो आपको उनके LR ER चेक करना है। सिंगल रिएक्टेंट का है तो आप डायरेक्टली स्टोइकोमेट्री लगा दो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में किसी एक का ही मास दिया है तो आप डायरेक्टली स्टोइकोमेट्री से कर सकते हो फटाफट। 2 का दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। जब तक वो आप चेक नहीं कर पाओगे तब तक फिर गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, LR। अब रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, LR के हिसाब से। मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया क्या करेंगे, अमोनिया के कोएफिशिएंट ऊपर, LR के कोएफिशिएंट नीचे, इनटू LR के मोल्स। कितने मोल्स थे 10, तो ये जाएगा 20/3, 6.67 मोल्स ऑफ N2 कंज्यूम, मतलब कितने यूज़ हुए। तो N2 का कोएफिशिएंट ऊपर 1 है जो कि, H2 का कोएफिशिएंट नीचे, और H2 के मोल्स मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 3.34 मोल्स, इतने यूज़ हुए। मोल्स ऑफ N2 रिमेनिंग
रिमेनिंग क्या करोगे आप, 20 माइनस 3.34, ये आ जाएगा 16.66 मोल्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो चुकी होगी और आपको पढ़ने में ज़रूर मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।